कोरोना वैक्सीनेशन क्यों नहीं कराई? नोवाक जोकोविच को मेलबोर्न एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। सर्बिया के टेनिस स्टार की ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट में शिरकत मशकूक हो गई। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि वीजा दरख्वास्त की हिमायत नहीं करेंगे। जोकोविच को अगले जहाज से वापस घर जाना होगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत 0.87 सेंट इजाफे से $77.85 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 0.20 सेंट्स का इजाफा। नई कीमत $80.80 फी बैरल तक पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह काजाकिस्तान में फूटने वाले मुजाहिरे हैं। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मंदी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स के 392.54 पॉइंट्स गिर गए। S&P 500 इंडेक्स में 92.96 पॉइंट्स की कमी। नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स भी 522 पॉइंट्स नीचे आ गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 36,407.11, S&P 500 इंडेक्स 4,700.58 और नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स 15,100.17 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मंदी की वजह फेडरल रिजर्व की तरफ से शरह सूद में इजाफे का ऐलान बनी। आलमी मार्केट में सोना, चांदी और प्लाटीनियम की कीमतों में इजाफा। सोने की कीमत $14.60 इजाफे से $1,810.50 फी औंस हो गई। चांदी कीमत में 0.36 सेंट का इजाफा। नई कीमत $22.81 फी औंस पर हो गई। प्लाटीनियम कीमत भी 3.15 सेंट इजाफे के साथ $989.55 फी औंस तक पहुंच गई है। लाहौर में मंगल की रात से शुरू होने वाली बारिश वक्फे से जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बिजली का निजाम बुरी तरह मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पानी वाला तालाब में सबसे ज्यादा 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फरुखाबाद 46, गुलशन रावी 42, लक्ष्मी चौक 37 और एयरपोर्ट के इलाके में 35 मिलीमीटर बारिश हुई। फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बरसात जारी। कराची में वक्फे से बारिश। सबसे ज्यादा सुरजानी में 36.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमे तक गरज चमक के साथ बारिशें जारी रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। मुख्तलिफ मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग। समर नाले के करीब लैंड स्लाइडिंग से शहरा कराकरम बंद। जुगलोट स्कर्दू रोड पर कोस्टर खाई में गिरने से 8 अफराद जख्मी। स्कर्दू और अस्तौर में बर्फबारी के बाद कई इलाकों का राबिता मुनक़ता। कालाम, दीरबाला और वादी नीलम में भी रास्ते बंद। मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। फवाद चौधरी के मुताबिक 1 लाख गाड़ियां मरी में दाखिल हो गईं। DGISPR ने नवाज शरीफ से डील की बातें बेबुनियाद करार दे दी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है, इस मौजू पर जितनी कम बहस की जाए मुल्क के लिए बेहतर है। जो डील की बात करता है उसी से पूछें डील की मुहरकात क्या हैं, शवाहिद क्या हैं। शाम को प्रोग्राम्स में कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं, हुकूमत के अहकामात पर अमल करते हैं। जनरल साहब ने वासिया कर दिया, ये लोग खुद ही डील के मुतालिक बातें कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, पाकिस्तान में इस तरह की बातें करने का रिवाज है। सियासत पांव पर खड़े होकर नहीं करनी तो अफवाहों के जरिए ही होती है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ सियासत की तारीख का हिस्सा बन चुके। डीजी साहब का शुक्रिया, उन्होंने वजाहत कर दी। मुस्लिम लीग नून किसी डील पर यकीन नहीं रखती। नून लीग की डील अवाम के साथ है। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, हुकूमती इत्तेहादी भी अवाम दुश्मन। मिनी बजट को मुस्तरद कर दें। उम्मीद है गुजारिशात पर MQM की क़यादत गौर करेगी। खालिद मकबूल बोले, पाकिस्तान और अवाम के लिए जो भी फैसला बेहतर होगा
वो करेंगे। अपनी सियासत से ज्यादा अपना वतन अजीज है। वज़ीर आज़म इमरान खान का PTI फंडिंग पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का खैर मकदम। नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग की जांच पड़ताल का मुतालबा भी कर दिया। कहा अकाउंट्स की जितनी जांच होगी उतने हकाइक सामने आएंगे। PTI वाहिद जमात है जो सियासी फंड रेजिंग से चल रही है। बड़ी जमातों की तफसीलात आने से कौम हकीकी सियासत फंड रेजिंग, मफादात और भत्ताखोरी का फ़र्क देखेगी। बांग्लादेश की न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पहली फतह। बंगाल टाइगर्स ने केवीज के देश में सीरीज का पहला मैच 8 विकेटों से जीत लिया। न्यूजीलैंड पहली इनिंग्स में 328, दूसरी में सिर्फ 169 रन बना सकी। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 458, दूसरी में 2 विकेटों पर 42 रन बनाकर तारीख रकम कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की किताब लाल हवेली टू यूनाइटेड नेशन की तकरीब रुनुमाई। शेख रशीद कहते हैं कि हर पार्टी चाहती है कि उस पर किसी का हाथ हो। ये अलग बात है कि हाथ बास मरतबा कहता है कि जो मुंतखब होकर आएगा मैं उसी का साथ दूंगा। फवाद चौधरी को मीडिया से इख्तिलाफात ना रखने का मशवरा भी दे दिया। इस्लामाबाद से बिलाल अफरीदी बता रहे हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर शेख रशीद की किताब लाल हवेली टू यूनाइटेड नेशन की रोनुमाई की तकरीब में वफाकी वज़रा और मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मुल्क में जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। अपोजिशन अकल करे, हम इमरान खान के साथ आए हैं, उनके साथ जाएंगे। तंबीह की कि अपोजिशन ने कानून हाथ में लिया तो उनके लिए मुश्किल पेश होगी। अपोजिशन को भी कहना चाहता हूँ, अकल से काम लें। इस मुल्क के मसाइल ऐसे हैं, ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। ये मुल्क अनकरीब पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जा रहा है और अगर इसमें खराबियां और रुकावटें खड़ी की गई तो अपोजिशन के लिए ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। 3.5 साल हम हुकूमत कर चुके हैं। शेख रशीद का फवाद चौधरी को मीडिया से इख्तिलाफ ना रखने का मशवरा। कहा फवाद को कहता हूँ मीडिया से बना कर रखें। फवाद चौधरी बोले शेख रशीद से अजीब दोस्ती है। शेख साहब के साथ हमारा जो ताल्लुक है वो बड़ा पुराना है। पहले तो शेख साहब को जेल मेरे ताया ने भेजा था। डिस्पाइट ऑल ये सारी जो एक मद्दोजर है, शेख रशीद साहब जो हैं वो एक हमारी जो सियासत है उसका वो रोशन पहलू जाहिर करते हैं कि कैसे एक कारकुन जो है उसको मौका मिलता है वो राइज करने का और वो उस मौके से में उसको अवेल करता है। फवाद चौधरी का कहना था कि शेख साहब ने इतना अरसा मुल्क की सियासत को अपने इर्द गिर्द महवर बना के रखा, ये बहुत बड़ी बात है। कैमरा टीम के साथ बिलाल अफरीदी, 92 न्यूज़ इस्लामाबाद।